मुंशी थोड़ी आ गई है। कैसे? तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा दिन पूरा हो गया है। अच्छा, तुमको कितने दिन से बोल रहा हूँ स्टोरी बताओ स्टोरी बताओ, स्टोरी नहीं बताते हो। आज बता रहा हूँ। हाँ, आज भाई आज बता रहे हो? चलो बताओ। श्योर। वो निकाल दिया कि क्या करूँ उसको। हाँ, तो स्टोरी कैसी है कि मैं, ये तो हमको बाद में मिला 2015 में। मैं और सीताराम जानते हैं अपने यहाँ, हम दोनों को ऑलमोस्ट 2005 से अंडर ग्रेजुएट से, उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएट भी साथ में किया। एंड फिर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक ट्रिप पर जाएंगे, बाइक ट्रिप पर लेह लद्दाख, जो कि मेरा आइडिया था। तो उस टाइम पे हमारे पास यूनिकॉर्न हुआ करती थी, तो हमने बोला, मेरे पास यूनिकॉर्न थी, उसके पास एफजेड थी। तो हमने बोला कि वो जाती है, पहुंच जाएगी, हम जाएंगे लेकर के। बट एनी हाउ बाकी और दो दोस्त जुड़े, तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार, इतने दूर से बाइक ले जाना हमको फिजिबल नहीं लगता है। तो फिर हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से बाइक रेंट पे लेंगे, वहाँ से जाएंगे। तो सब कुछ प्लान हो गया, हम निकल भी गए अच्छा खासा। निकलने के टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आया, बिकॉज मेरा और सीताराम का, मैंने एवेंजर लिया था, सीताराम ने क्लासिक लिया था, बुलेट क्लासिक लिया था। और एक और दोस्त था, उसने बुलेट क्लासिक उसने भी लिया था, लेकिन उसके नहीं, बुलेट स्टैंडर्ड लिया था उसने। तो लेकिन उसके बुलेट में कुछ तो इशू आने लगा। जब हम सोनीपत पहुँचे, पानीपत पहुँचे, तो उसका पीछे का चक्का हिलने लगा। तो बहुत बार बनवाए, 2 बार बनाया, 2 बार बनाने के बावजूद वापस से हिलने लगा। तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि ही इज़ गिविंग अप, एंड वो रिटर्न हो रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा आगे टायर के साथ में। तो हमने सोचा ठीक है, एटलीस्ट हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम आगे गए, हम चलते गए, हम लेह पहुँचे, श्रीनगर के रास्ते से लेह घूमे, लद्दाख के नुब्रा वैली वगैरह घूमे। तो बीच में उसने जो फ्रेंड ने, आशीष जो है, वो छोड़ करके जो गया था, ही केम बैक, वो डायरेक्टली लेह में फ्लाई करके आया, और उसके बाद से ही जॉइंड अस, एंड आगे का नुब्रा वैली वगैरह साथ में की। सो नुब्रा वैली के बाद हमने सोचा पेंगोंग जाएंगे। तो पेंगोंग जैसे ही हम जिस दिन निकलने गए, उस दिन पे लैंडस्लाइड हुआ, और उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता लैंडस्लाइड पूरा पैक है। मतलब इतना लैंडस्लाइड हुआ है कि 1 हफ्ता पूरा रास्ता बंद रहने वाला है, एंड दोनों किसी भी रास्ते से आप जा नहीं पाओगे नुब्रा पेंगोंग लेक। तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता रुक करके मतलब है नहीं। अब हम आगे का हमारा भी सिस्टम था सब कुछ, मतलब चलो अब निकलते हैं, लद्दाख कहीं और भाग नहीं रहा है, हम वापस आकर के घूम सकते हैं। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमारी 2 बाइक जो है, मेरी और सीताराम की, हम दोनों अकेले के लिए, मतलब एक वो उसकी और मैं मेरी, लेकर के जाएंगे। सीताराम की जो सिस्टर थी, जो पिलियन थी सीताराम की, उसने डिसाइड किया कि आशीष के साथ, और आशीष के फियांसे थे, उसके साथ वो लोग कार में आएंगे। सो हम दोनों मस्त निकले आराम से। जो पेट्रोल पंप है सर्कल के पास में, पेट्रोल भरवाए, एक्स्ट्रा कैन भरवाए हमने सफिशेंट, क्योंकि हमको पता था मनाली हाईवे, एक्साइटमेंट भी था, डर भी था। हमने भरवा करके निकले आराम से। तो आई गेस हार्डली 40-50 किलोमीटर मैक्सिमम। जो आज की तारीख में टांग लांगला, हमको उस टाइम पे पता नहीं था टांग लांगला क्या होता है, कौन सा पास है, क्या होता है, हमको उसके बारे में कुछ, हमको खाली खारदुंगला पता था उस टाइम तो टांग लांगला, फिर चांगला, ये सब हमको पता नहीं था। तो खाली हम लोग ने खारदुंगला सबसे बड़ा होगा तो आई गेस हम लोग जैसे जैसे टांग लांगला की ओर, आज जो मुझे पता चल रहा है, उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि हम लोग टांग लांगला की ओर जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। हम लोग चढ़ते गए, तो एक बीच में हल्की हल्की बारिश होने लगी। तो उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर ग्लव्स नहीं था, हमने वो ये गार्ड लिए थे, नी गार्ड और हैंड गार्ड, एल्बो गार्ड वो लगा करके रखे थे, और ग्लव्स एक सादे से थे। तो बारिश होने के कारण क्या हो गया कि हम लोग गीले हो गए। थोड़ी सी बारिश वहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है पहली बात, लेकिन वो अगर कांस्टेंट हुई तो इंसान गीला हो गया, और कांस्टेंट ब्रीज के कारण, जो हवा बहुत तेज़ आती है, उसके कारण इंसान को ठंडी लग सकती है। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे थे, ड्रिजल चालू हो गई, अच्छी बारिश भी हुई बीच में। तो उससे क्या हुआ, हम भीग गए, और स्पेशली हमारे हाथ, जो ग्लव्स थे, क्योंकि हमारे पास रेन कोट था, तो इतना इस पर असर नहीं पड़ा, लेकिन हाथ पे जो ठंडी लगनी शुरू हुई थी, वो भाई अनबियरेबल हो गई थी। तो कोई तो ऐसा पास आया था, और उस पर ऐसा लिखा था 25 किलोमीटर और समथिंग, नहीं 10 या 12 किलोमीटर लिखा था। तो हमने बोला कि एटलीस्ट वहाँ जाएंगे, कोई गांव होगा, किसी यहाँ पे रुक जाएंगे हम लोग, आगे फिर अगले दिन करेंगे, क्योंकि बारिश बहुत हो गई है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। लिटरली ऐसा फील हुआ कि कोई ऐसा सुई चुभा रहा था हम लोग को। तो फाइनली में डिसाइड किया कि हम लोग गिव अप करेंगे और नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। तो एक
पीक आया ऑलमोस्ट, शायद से वही टांग लांगला है, बिकॉज अभी सीताराम उधरी से क्रॉस करके आए है ट्रिप में, जो कि हमारे से पहले गया, हम लोग तो दूसरे रास्ते से आए, तो वही पिक था। वहाँ पे हम लोग बोले चलो एक फ़ोटो खींचेंगे और निकलेंगे एटलीस्ट, क्योंकि थोड़ी सी ड्रिजल कम हो गई थी। तो फ़ोटो वोटो खींचे, तो जैसे हम मैं बाइक पे बैठा मुझे पता चला कि मेरी बाइक का पीछे का टायर पंक्चर हो चुका है। अभी इतनी ठंडी, ऑलरेडी विंड चल रही है, बारिश हो रही है, और ठंडी बढ़ गई थी। तो ऑलमोस्ट शाम का 5 या 6 बजे का टाइम होगा आई गेस। तो ऑलमोस्ट सनसेट भी हो गया था, तो विंड ठंडी और बढ़ना शुरू हो गई थी। तो हमने डिसाइड किया, हमारे पास उस टाइम पे कुछ भी इक्विपमेंट नहीं थे पंक्चर बनाने के, और उधर उस आई गेस हम लोग आधे या पौने घंटे तक वेट किए थे, एक भी गाड़ियाँ नहीं आई थी, 2 कार गई थी, उनके पास भी कुछ हेल्प था नहीं। तो फाइनली हमने सोचा कि मैंने सीताराम को क्या बोला, सीताराम वहाँ पे एक ऐसा छोटा सा मंदिर था, बोला सीताराम यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर पे गांव है, तू जा वहाँ पर, वहाँ से अगर कुछ हेल्प मिलती है तो हेल्प ले करके आ जा, तो फिर बनाएंगे, नहीं तो फिर तू आगे बढ़ना। ये मंदिर है इधर, मंदिर के अंदर मैं घुस जाता हूँ, छोटा सा मंदिर था, हार्डली जो घर के अंदर रहता है मंदिर उतना बड़ा मंदिर था, बोला इसमें मैं किसी तरह से घुस जाता हूँ, ठंडी बचेगी, और मैं इधर रुकता हूँ, तू हेल्प ले करके आ। सीताराम बोला नहीं, रहेंगे तो साथ में, जाएंगे तो साथ में, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, हम लोग रहेंगे तो साथ में। तभी क्लिक हुआ कि हमने स्लोप जहाँ हम लोग चढ़ाई किए थे, जो अब तो पीछे 1.5 या 2 किलोमीटर पीछे कुछ ट्रक वाले, 3 ट्रक वाले लाइन से खड़े थे। तो पॉसिबली ट्रक वालों क्या होता है, साथ में जाते हैं, अगर किसी एक का खराब हुआ तो सब रुक जाते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, उनके पास से हेल्प लेते हैं कुछ, तो बाइक तो छोड़ के जा नहीं सकते। और अच्छा फैक्ट ये था कि वो स्लोप पे था, तो हमको बाइक खींचनी नहीं पड़ी, एनी हाउ जस्ट पुश करते करते ले करके गए उसके पास, ट्रक वाले के पास। पूछे भाई साहब कुछ आपके पास सामान वामान है इसका कर लो, बोला मेरे पास सामान वामान तो कुछ नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, तो एक काम करो, हमको गाड़ी में कुछ टाइम पे बैठने दो जब तक कुछ हेल्प वगैरह आ नहीं जाती है। एंड थैंक्स टू हिम, स्पेशल थैंक्स टू हिम, उसने हमको अलाउड किया उसके अंदर, क्योंकि जैसे ही उसने बोला कि आप अंदर आ जाओ, आप रह सकते हो, मैं दूसरे ट्रक में, जब उनका दूसरे ट्रक में जाते हो, हमने बाइक हमारी खड़ी की, सीताराम ने लॉक किया। इतनी ठंडी उस टाइम में बढ़ गई थी, सीताराम ने लॉक किया, उसके हाथ से चाबी कब गिरी उसको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। जैसे ही हम ट्रक में एंट्री करते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाती है। स्नोफॉल कांस्टेंट चलती रहती है पूरी रात भर, पूरी रात भर स्नोफॉल चलती रहती है हमारी आंखों के सामने। हमारी आंखों के सामने हमारी बाइक दिखने से न दिखने के स्टेज पे कब तक पहुंच गए हमको भी पता नहीं, इतना स्नोफॉल धीरे धीरे हुआ था। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि उस टाइम पे हमको क्लिक ये हुआ कि हम लोग ट्रक में अब फंस गए हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास 2 स्नीकर थे जो हमने आई गेस, वो कौन सा रास्ता था, हमने कहाँ पेट्रोल भरा था इस बार, तो वहाँ से ही हमने चाय पिया था। और हमने सोचा था कि 2 स्नीकर रखते हैं और एक पानी की बोतल रखते हैं, जो कि शायद हमको कभी न कभी ऐसा कभी रुके खा लेंगे, टाइम पास हो जाएगा। तब हमको उसकी अहमियत और ट्रक में बैठने के बाद पता चली, क्योंकि हमको पता चल गया कि अभी ये स्नोफॉल हुआ है तो रास्ता कोई बंद हो जाएगा पूरी तरह से, और हमको कुछ खाने को मिलेगा नहीं। और ठंडी इतनी बढ़ गई कि हमने सोचा कि भाई अब क्या करने का, तो लेकिन हमने डिसाइड किया कि रात भर सोना तो नहीं है, क्योंकि जितना अगर हम सोएंगे तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है, एंड हम जितना हम शिवर करेंगे उतना ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती है, और भूख भी बढ़ सकती है, तो आपकी एनर्जी भी यूटिलाइज हो जाएगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम सोएंगे नहीं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे। तो इतनी ठंडी बढ़ गई थी, इतनी ठंडी बढ़ गई थी। अच्छा उसने हमको एक छोटा सा कंबल दिया था ट्रक वाले ने, क्योंकि हमारा सब जो बैग था वो सब गाड़ी पे ही था, हम कुछ निकाल के ला नहीं पाए, वो सब वैसे ही ठंडी के बर्फ़ स्नो में ढका हुआ था। तो मैं सीताराम का हाथ खींचूँ, वो मेरा हाथ पैर एक दूसरे को ऐसा हाथ घिस के जितना ठंडा गर्म हो सके हमने एक दूसरे को मेंटेन किया रखा। रात भर चलते रहा ऐसे ही। फिर भूख लगी तो हमने बोला, सीताराम मैंने बोला कि एटलीस्ट एक स्नीकर खाते हैं, आधा आधा। मान लो अगर कल वापस से स्नोफॉल हुआ रहा तो होता रहा तो एक स्नीकर और रहेगा एक दिन को चलाने के लिए हमारे पास। अदरवाइज हमारे पास अगर हमने आज ही ख़त्म कर लिया तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। और 1 लीटर पानी में से आधा लीटर हमने पिया, जिससे कि कल के लिए भी कुछ आधा लीटर बचा रहे।
उसके बाद फिर कांस्टेंट रबिंग, एक दूसरे को जगाए रखना। बीच में रात को एक टाइम एक आया है कि सीताराम सो गया था, मैंने उसको 3 बार आवाज़ दिया सीताराम सीताराम, उसको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया। मेरी जो फट गई थी, अगर आप लिटरली वर्ड बोलो तो मैंने उसको झकझोर करके उठाया, सीताराम तब उठा तो मेरी जान में जान आई। हालांकि ठीक है, फिर वो रात को हम लोग जागते ही रहे। फिर 3 या 4 बजे रात को मुझे, क्योंकि उसके बाद कुछ भी मूवमेंट नहीं था रोड पे, वो ट्रक वाले भी नहीं आए कि हमारे ट्रक में क्या हो रहा है, और हम भी बाहर निकले नहीं, और रोड पे तो कोई एक भी गाड़ी नहीं निकली थी। आई गेस शाम के 6 या 7 बजे के बाद से रात को 4 बजे तक 5 बजे तक एक भी गाड़ी नहीं आई थी। 5 बजे के बाद मेरी नींद नहीं, मैं ऐसे जब देखा दूर से एक जो टर्निंग है उसमें से मेरे को लाइट चमकती हुई लगी। मेरे को लगा कुछ तो जुगनू होगा या फिर मेरे को पागलपंती का दौरा आ रहा होगा ठंडी के कारण। लेकिन बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो एक ट्रक आ रही थी। तो उस हेल्पलेस स्टेट में एक्साइटमेंट मुझे जो आई कि एटलीस्ट कुछ एक हेल्प आ रही है। मैंने आओ ना देखा ताओ, मेरे जूते वगैरह निकाल लिए थे, मैं वो ट्रक से कूद गया नीचे, वो स्नो के अंदर कूद गया नीचे लिटरली रोड पे। मुझे वो पता ही नहीं चला कि मैं कूदे। कूदने के बाद मुझे पता चला मैं तो बिना चप्पल के आया हूँ, ठंडा लग रहा है इतना। लेकिन मैं बोला वो कूद गया हूँ। मैंने ट्रक को रुकाया, बोला भाई साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी गाड़ी खराब हुई है, दूसरी गाड़ी है और हमको जाना है मनाली, आप मदद कर सकते हो क्या? तो सहारनपुर या कहीं के वो लोग थे, उन्होंने बोला हाँ आप जानते हो ट्रक वाले स्नो में चला रहे, तो थोड़ा सा वो लिए हुए थे। तो कैसे उन्होंने किस तरह से हमारी बाइक उठाई, मैंने भी हेल्प की थी, मुझे तो पता नहीं चला क्योंकि मेरा हाथ एकदम सुन्न थे। किस तरह से उठा करके, क्योंकि सीताराम की चाबी खो गई थी, उसका हैंडल लॉक था, उसके हैंडल लॉक वाले बुलेट को जो कि 200 किलो की रहती है ऑलमोस्ट, उसको उठा करके ट्रक लोगों ने उठाया क्या, वो सामने 3 लोग थे वो लोग। अच्छा। और हम 2 लोग, 5 लोग टोटल थे, 5 लोग टोटल। वो किस तरह से उठा करके, वो ऑलरेडी 2 पीछे 3-4 आदमी जो गांव के लोग रहते उनको कहीं जाना रहता था, वो लोग से पैसे ले करके उनको लेके जा रहा था। तो बेचारे लोग को साइड में करवाया, हमारी दोनों गाड़ियों को रखवाया, किस तरह से रस्सी से बांधा उसने, छोड़ दिया। हमने देखा नहीं कि गाड़ी को किस तरह, क्योंकि हमको उस टाइम पे कुछ सूझ, हमको खाली ये सूझ रहा था कि हमको किसी तरह से एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाए। वो बाइक का क्या, बस निकल जाए, बाइक का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको कुछ उससे लेना देना नहीं था। हमने जैसे उसने हमको ऑफर किया ट्रक के आगे वाले हिस्से में बैठने के लिए, हम जैसे ही बैठे, फिर ट्रक जैसे इंजन चलना शुरू किया तो उसमें से जो गर्माहट आने लगी, उससे हमको हमारा बॉडी, हमको फील होने लगा कि हमारा बॉडी है, हाथ पैर मुंह हाथ नाक। उसके पहले हमको कुछ फील नहीं हो रहा था। फिर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते रहे, और वो रास्ता इतना खराब था, उन्होंने किस तरह से गाड़ी बांधी थी मुझे पता नहीं, हर एक टर्न पर पीछे से खट खुट खट खुट आवाज आती थी। हमने बोला कि अब गाड़ी जो भी हुई है ऑलरेडी खराब थी, उससे और खराब हो रही है, क्या लेना देना है मुझे, हमको गर्माहट आ गई, हमारी लाइफ सेव हुई है फिलहाल में, वो इम्पोर्टेंट है। तो किसी तरह से कोई एक छोटा सा गांव आया, वहाँ पे उसने रोका चाय पीने के लिए, हम पीछे गए, हमारे देखे गाड़ी सब उल्टी पलटी हुई थी। सीताराम का इंजन थोड़ा सा दब गया था, उसकी गाड़ी में सिर्फ इतना इंजन, खाली बुलेट में थोड़ा सा दब गया था। मेरा जो एवेंजर था उसका तो पूरी हालत ख़राब हो गई थी, इंजन दब गया था, इंजन बोल रहा हूँ, टंकी दब गई थी, फिर उसका हैंडल टेढ़ा हो गया था, उसका मीटर टूट गया था। मैंने बोला ठीक है जो भी है कुछ भी करो, छोड़ो उसको, ऐसे ही खड़े रखो। हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैन था, वहाँ पे 2 फॉरेनर जा रहे थे, हमने पूछा भाई हमको यूज़ नहीं, तुमको चाहिए तो ले करके जाओ। उन्होंने बोला हाँ हमको यूज़ है, हमने उनको ऐसे ही दे दिया पेट्रोल। फिर किसी तरह जैसे जैसे दिन निकलता गया, सूरज आया, फिर हमको न्यूज़ पता चले कि वो रात को जो स्नोफॉल हुआ था उसके कारण पीछे एक नदी जो है, आई गेस इंदस नदी, उसमें पानी का लेवल इतना बढ़ गया था बिकॉज ऑफ जो उसके कारण। तो आई गेस एक छोटा सा गांव था वो ऑलमोस्ट डूब गया था या फिर बहने वाला था, तो वो रास्ता भी बंद हो गया था। क्यों, तो हमने आशीष किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जो कि हो नहीं था क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास प्रीपेड कार्ड थे, पोस्टपेड कार्ड नहीं थे। वो लोग जब मनाली आए तब उन्होंने बताया थी कि 2 दिन वो लोग भी बैठे ही थे क्योंकि वो रास्ता बंद था। वो लोग भी नहीं आ पाए। तो फिर हम 2 लोग निकले हुए थे, ट्रक में एक रात बिताए, अगले दिन सुबह पहुंचे कि आई गेस शाम को हम लोग पांग पहुंचे थे। पांग पे ऐसे ही जैसे गाड़ी, आप अगर पांग पहुंचोगे तो पांग ऐसा स्लोप का रास्ता है
और बगल में राइट हैंड साइड में आर्मी है। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में Left आर्मी side है, में राइट हैंड साइड में शॉप्स वगैरह हैं। तो शॉप्स में से एक ऐसा आदमी बंदे ने ऐसा हाथ किया था गाड़ी रुकाने के लिए, पूछने के लिए। तो वो बंदा था ये। उसका कारण क्या था, जैसा इसने अभी बताया, जो ट्रक से मतलब वो रूट से आ रहा था, तो वो इतने थक गए थे, स्पेशली ये तो इतना नहीं थका था क्योंकि ये अपने फ्रेंड और उसका फ्रेंड उसकी वाइफ के साथ थे। वो दोनों, किसी एक को फीवर आ गया, थक जो गए, चलाने वाला था उसको ही फीवर आ गया एंड उसने मगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था तो कि उसने, भाई मैं चलाऊंगा। हाँ, वो पहले बीमार, अरे इतनी ठंडी है, मुझे ठंडी लग रही है, हाँ, बुखार आएगा, ये करेगा, वो मेंटली हाँ, प्रिपेयर नहीं था, इसके लिए उसको बुखार आ गया। करेक्ट। वहाँ से उसको मैं मिलिट्री कैंप लेके गया। और एक बुखार आने का कारण बोले तो हम वहाँ वो जो 24 किलोमीटर जो 4.5 घंटे निकाले थे हमको आने के, वहाँ हमको लग गई थी बारिश। हमारे पास सब कुछ था, रेन कवर था, सब कुछ था, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रस्सी बंजी रोप खोल के वो रेनकोट निकाल के पहन ले। क्योंकि पहले तो वहाँ पे सांस फूल रही थी और वो हाईएस्ट पिक पॉइंट था ना। करेक्ट। सो इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि फिजिकली कितना भी फिट रहे इंसान या फिर अनफिट रहे, जब तक मेंटली फिटनेस नहीं आता है इस चीज़ के लिए, कोई भी रूट रहे, चाहे वो लेह मनाली हाईवे रहे या कोई भी सादा रूट रहे, अगर जब तक मेंटली फिटनेस नहीं आता है, फिट नहीं होता है आदमी किसी चीज़ को करने के लिए, तो किधर भी नहीं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस टाइम पे मेंटली फिट हो जाएगा आदमी, तो सब कुछ कर सकता है। तो ये भाई ने हाथ दिखाया, पूछा कि कहाँ जा रहे हो, हमको लेके चलोगे क्या? हमको क्या पता है कौन उस टाइम पे कौन नया आदमी है, हमें मामूला कौन है, कहाँ ले रहा है, साला आ गया। हाँ। बीच में लेकिन तो ट्रक वाले को तो फायदा है, एक और दो गाड़ियां और लद रही है, उसको तो पैसा मिलने वाला है उस चीज का, उसे लाद दिया। और वो दो लोग बाय दूसरे कार से किसी चीज से आ रहे थे, और ये हमारे साथ बैठ गया आगे के हिस्से में ट्रक के। एक इसमें 3 जान हो गए। अभी हम 3 और वो 2 जो ड्राइवर थे, और एक तो पीछे था, वो चला गया था वो। तो हम इतने लोग सब आगे बैठे थे। भाई साहब वो जो 2 दिन हमने बिताए हैं वो ट्रक में, वो लोग हर 10 मिनट में सिगरेट, हर 10 मिनट में बीड़ी, तम्बाकू, फोन पे गालियाँ, इस पे गालियाँ, सब कुछ चल रहा था उस पर। हम ऑब्वियसली अब हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हमने बैठे रहे, चलते रहे। इससे फिर मिले, बातचीत शुरू हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, कहाँ क्या कैसे। फिर उसी बीच में पीछे से फिर धक्के से आवाज़ आया, हम सोचे कि इसकी भी गाड़ी गिर गई। हमारी गिरी थी, इसकी भी गिर गई। फिर पूरा दिन हमने बिताया ऑब्वियसली। फिर ये सब पास, वो लोग भी गाटा लूप्स को क्रॉस करके हम आगे बढ़ते रहे, तो उनको भी टाइम लगा। तो आई गेस फिर उसके बाद लाचुला पास में भी काफ़ी टाइम लगा था उसको चढ़ने पे। फिर लाचुला पास क्रॉस करने के बाद जैसे ऐसे पहुँचे, रात हमको आई गेस दीपक ताल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि रात को रुक जाते हैं। तो दीपक ताल के बगल में खाली एक लौता शॉप है आज की तारीख में। हम उधर से आके देखे तो वही ये शॉप था। और वो लोग ट्रक वालों ने डिसाइड किया, वो लोग बात करके वो लोग शॉप के अंदर सोते हैं, और उन्होंने बोला कि आप तीनों ट्रक में सो जाओ। अगर ध्यान से आपको पता होगा, जो ट्रक का आगे का हिस्सा है, स्टीयरिंग के अलावा जो सीट रहती है, उसमें कितने लोग सो सकते हैं? उसमें हम 3 लोग पूरी रात भर सोए, वो भी ऐसे जैसे कि अगर इंसान सोता ऐसे फ्लैट है ना, हम लोग ऐसे सोए थे, 1 2 3 जैसे अगर एक को टर्न मारने का है तो दूसरा और तीसरे दोनों को टर्न मारना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा, नहीं तो फिर वो स्टीयरिंग के नीचे या तो किसी चीज में दब जाएगा। और नहीं तो एकले को भाई उठना पड़ेगा, भाई उठो। लेकिन हम करवट तीनों ने उस रात को, हम 2 लोग तो पहचान के थे, ये अनजान था, फिर भी हमने एक दूसरे को, देखो ह्यूमन कनेक्शन किस तरह से बैठता है, किस तरह से मिलता है। हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया और हमने कुछ घंटों की थोड़ी बहुत जो भी नींद मिली थी रात को निकाली। और उसके बाद सुबह जब उठे तो देखे दीपक ताल, हमको रात को दिखा नहीं था कुछ। दीपक ताल कितना खूबसूरत लगता था, एकदम क्लियर पानी, जो मेघालय में कोई तो एक स्पॉट है जहाँ पे एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी है, वैसा लगता है। एंड उस दिन के बाद से
आई गेस उसके बाद हम लोग निकले धीरे धीरे करके शाम तक। वो हम लोग पहुँचे, जैसे उस टाइम पे तो रोहतांग टनल था नहीं, तो रोहतांग पास जब निकल रहा था वो सबसे एक्साइटिंग फेज था। आई गेस पूरा क्रॉस करते 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 रात के 8 बज गए थे या 7 या 8 बजे थे, हम मनाली पहुँचे थे। हमने कुछ नहीं कहा, जहाँ से इसने बाइक लिया था इसका रेंट का, हमने तीनों बाइकें उठा करके उधरी डाल दी। बोले तू बना करके रख, हम सुबह आएंगे। और ड्राइवर को जो भी पैसे दिए, जितने भी दिए, हमने उसको दे करके विदा किया। हमने जा करके मनाली में एक माल रोड पे एक होटल बुक किया और कमरा बुक किया, और हम लोग ने तीनों उसी में रहे, खाना पीना खाए रहे। अगले दिन सुबह उठे मस्त, हमने इसकी बाइक बन गई थी, सबकी बाइक बन गई थी, थोड़ी बहुत जो भी इतने उतने थे बन गई थी। हमने बाइकें उठाई, मनाली घूमे, 2 दिन मनाली घूमे थे आई गेस। फिर 2 दिन के बाद ये लोग, आशीष और ये लोग आए, उन्होंने बताया कि वो पूरा वाटर पानी का बढ़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसके कारण उनकी गाड़ियाँ आ नहीं पाई। और वो लोग भी किस तरह टेम्पो ट्रैवल में आए, उनकी जो डर करके आए थे। तो उस दिन के बाद से हमने उस दिन रात को, अगले दिन हमने सेलिब्रेशन किया था अपनी, क्या बोलते हैं कि नई ज़िंदगी का एक तरह से, और नए फ्रेंडशिप का। तो 2015 में ये हमको मिला। उस दिन से आज तक साथ में है, साथ छूटा नहीं और साथ छूटेगा भी नहीं। उस दिन से आज तक हमने आई गेस 6 या 7 ट्रिप कर लिया। हमने अंडमान निकोबार किया, राजस्थान किया, भूटान किया बाइक से, और भी 2-3 जगह गए हमने सब साथ। रूपकुंड ट्रैकिंग किया हमने, सब कुछ किया हमने, और आगे भी चलता रहेगा ये ट्रैकिंग। 2015 में जब ये गया था तो इसने हमको मनाली में बोला था, क्योंकि हम लोग मनाली से बाद दिल्ली भी 2 दिन घूमे थे, ये लोग भी साथ में थे हमारे। तो ये बोला था कि यार मेरा ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि हम लोग वापस से लद्दाख करेंगे, क्योंकि हमारा भी पैंगोंग और बाकी सब चीज़ें बच ही रह गई। तो हम वापस से लद्दाख ट्रिप करेंगे और तेरे को भी साथ में ले जाएंगे, तेरा भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा। आई गेस 2018, 19, 20 हर साल बनता था प्लान, बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीज़न शिफ्ट हो जाता था, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। फिर 20 के बाद तो कोविड आ गया। लेकिन इस बार हमने फाइनली पूरा फर्म डिसाइड किया, और डिसाइड किया कि इस बार जाना ही है। पूरा प्लान किया और पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, और हमने किया। जम्मू से श्रीनगर होकर के बाकी लेह लद्दाख, जम्मू से श्रीनगर होकर के लेह, नुब्रा, बाकी अदर साइड ऑफ नुब्रा ऑल्सो इस बार हमने देखा है और दिखाया है आपको। एंड फिर हमने सोमोरी वगैरह कंप्लीट किया, और अभी फाइनली मनाली के थ्रू हम रिटर्न जा रहे हैं। सो ये थी हमारी स्टोरी, ये किस तरह से जाते जाते वैष्णो देवी भी जाके आ गए। वैष्णो देवी हाई सी, इसका 10 साल से इससे सोचा था वैष्णो देवी, क्योंकि 10 साल पहले मम्मी पापा को भेजा, तो उसके बाद ये सोचा था कि मैं भी जाऊंगा, लेकिन कभी जा नहीं पाया। मैं तो ऑलरेडी 2 बार गया था, ये तीसरी बार जा करके आया इसके साथ में। तो वो भी लिखा था, वो भी साथ में हो गया। सो ये किस तरह से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पीछा छोड़ नहीं रहा है, छूटना भी नहीं चाहिए। ये आगे का हमारा स्टोरी है, और आगे भी बनता जाएगा, बनता रहेगा किसी तरह से भी। किस तरह से हुए हैं ट्रिप प्लान, क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, वो बैकग्राउंड जो क्या बोलते हैं कर्टन के पीछे का स्टोरी जानना जरूरी नहीं। ये मेन स्टोरी था कि हम किस तरह से मिले। कर्टन के पीछे की तो इससे भी डेंजरस स्टोरियाँ हैं, लेकिन वो कभी बाहर आएंगी नहीं, क्योंकि वो बाहर आ गई तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था कि हम किस तरह से मिले, वो रास्ता कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उपांग अगर उस रास्ते पे मिले, इसके लिए आज तक सोचते हैं साल में एक बार तो मिल जाएगा एटलीस्ट ये हमारा उसके बाद से 2015 के बाद से हर साल एक ट्रिप कुछ न कुछ रहती थी। ये पिछले 2 साल में एक ही ट्रिप, ये दूसरी एक ही 2019 में हमने भूटान किया, उसके बाद अभी ये कर रहे हैं। 2020 में कुछ नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द कोविड, बट लेकिन हमारा एफर्ट हमेशा रहता है साल में एटलीस्ट एक कोई तो ट्रिप साथ में रहे एंड कंप्लीट किया जाए, बाकी सब चलता रहता है। सो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, किस तरह से हम मिले, किस तरह से हमने हमारी ज़िंदगी को उस पल में गुजारे। 2 दिन 3 दिन जो हमने ट्रक में बिताए, ठंड में बिताए, स्नो में बिताए, उसको किस तरह से हमने गुजारा और किस तरह से जिया, और उसके कारण जो आज की हमारी लाइफ है, जो आज का हमारा फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप वीक उसके नाम पर है, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया है।
लद्दाख में ही हमारी स्टोरी शुरू हुई थी उसी रूट के थ्रू, एंड तो स्टोरी बताना ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। सो ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इफ़ यू आर न्यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ डू कमेंट हमारी स्टोरी के बारे में, किस तरह से क्या, या आपकी कुछ स्टोरी है वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, बता सकते हो। और ऐसे कोई दोस्त मिले हैं, हाँ मिले थे हाँ और मिलेंगे, हाँ तो उनको कभी मत छोड़ना। दोस्ती हरदम रखना है। बराबर। हैप्पी फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे Day टू। to- एंड वो जो तीसरा कमीना है वो तो कमीना फिलहाल में नहीं। बाहर, मतलब हमारे अभी फिलहाल में नहीं है, अदरवाइज वो भी साथ में होता था। लेकिन क्या है कि ठीक है, वो भी अलग बात है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाते हैं एक्साइटिंग। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, एंजॉय, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बाय बाय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड हैप्पी फ्रेंडशिप वीक टू ऑल। बाय बाय, सी यू। वीडियो थोड़ा सा लेट रहेगा फ्रेंडशिप के, बट ये बनाया भी फ्रेंडशिप वीक के अंदर ही है। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, नेक्स्ट।